स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस YouTube चैनल BSID क्लासेस में। कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स फॉर JOAIT की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका लेक्चर 5 लेके आए हैं, जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे पहले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। जनरेशन इंक्लूड्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर which together make up an entire computer system। जनरेशन में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को शामिल करते हैं जो कि एक पूरे कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 5 कंप्यूटर जनरेशन्स नॉन टिल डेट। अब तक ज्ञात 5 कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं। तो सबसे पहले हम पहली पीढ़ी की बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन 1946 टू 1959। पहली पीढ़ी की अवधि थी 1946 से लेके 1959 तक। कंपोनेंट्स यूज्ड, दैट इज वैक्यूम ट्यूब फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी CPU। प्रयुक्त घटक थे CPU सर्किट और मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब। किसका उपयोग? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग। हाईली एक्सपेंसिव, ये अत्यधिक महंगे होते थे। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेशंस वर कॉमनली यूज्ड। बैच प्रसंस्करण संचालन आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड। कौन कौन थे? पंच कार्ड्स, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप। लैंग्वेज यूज्ड, इसमें जो प्रयोग होने वाली भाषा थी फोर्ट्रॉन 1। कौन थी? फोर्ट्रॉन 1। अब हम इसके मेन फीचर्स की ओर बात करते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं थी, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग होता था, बिल्कुल सही। सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, मशीनी भाषा का समर्थन होता था केवल। नेक्स्ट है वेरी कॉस्टली, बहुत महंगे होते थे। जनरेट और लॉट ऑफ हीट, अत्यधिक हीट का जनरेशन होता था। ह्यूज साइज, इसका आकार बहुत बड़ा होता था। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इसमें उपयोग होने वाले जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थे वह बहुत धीमी गति से काम करते थे। नीड ऑफ AC, एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है नॉट पोर्टेबल, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाना मुश्किल होता था। अब हम इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं जो उस दौर में प्रचलन में थे। सबसे पहले है ENIAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि जे प्रेस्पर, एक्रेट और जॉन मैकाले द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं IBM 701, जिसे कि डिफेंस कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता था। IBM 650, जो कि फर्स्ट कमर्शियल साइंटिफिक कंप्यूटर था। अब हम इसके इमेज की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से होते थे, जो कि एक बहुत अधिक स्थान में रखे जाते थे और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाना बहुत ही मुश्किल होता था। अब हम सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं। पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन वॉज फ्रॉम 1959 टू 1965। दूसरी पीढ़ी की अवधि थी 1959 से लेके 1965। ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर्स का उपयोग होता था। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क एज अ सेकेंडरी डिवाइसेस। चुंबकीय पाठ्यक्रम को प्राथमिक मेमोरी और चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क को माध्यमिक उपकरणों के रूप में
या फिर सेकेंडरी मेमोरी के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक Fortran 2, Algol 60, LISP, COBOL वर यूज्ड। असेंबली लैंग्वेज और हाई लैंग्वेज के रूप में Fortran 2, Algol 60, LISP और COBOL जैसी भाषाओं का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर यूज्ड बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का प्रयोग बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में होता था। अब हम इसकी मुख्य विशेषताओं की ओर ध्यान देते हैं। सबसे पहली विशेषता है इसकी यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स। इसमें ट्रांजिस्टर्स का उपयोग होने लगा। मोर रिलायबल देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की तुलना में ये अत्यधिक विश्वसनीय थे। स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में ये आकार में बहुत छोटे होते थे। लेस हीट जनरेशन। इनको चलाते वक्त बहुत कम ऊर्जा अवशोषित होती थी या फिर प्रोड्यूस होती थी। कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में कम बिजली की खपत होती थी। फास्टर देन फर्स्ट। पहले से बहुत तेज़ थे। AC रिक्वायर्ड एयर कंडीशनिंग का इसमें ज़रूरत पड़ता था। सपोर्ट मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। यह मशीन और असेंबली लैंग्वेज दोनों को समर्थित करती थी। अब हम इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं जो कि प्रचलन में थे। सबसे पहला है IBM 1620, IBM 1620, IBM 1794, EDC 1604, CDC 3600 एंड UNIVAC 1108। अब हम इसकी इमेज की ओर बात करते हैं। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से होते थे जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में कम स्पेस ऑक्यूपाई करते थे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।